दोस्तों ये आपका वोकैब सीरीज का पार्ट 2 है। इसमें भी हम लोग कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं। अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, माने किसी भी धार्मिक स्थान पे लोगों का जो भीड़ होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इसके लिए दोस्तों स्पेक्टेटर्स, मॉब, मेटालॉर्जी और कॉन्ग्रीगेशन। तो दोस्तों स्पेक्टेटर्स में होता है दर्शक स्रोत, मॉब में होता है एक उग्र भीड़, मेट्रोलॉजी मिस होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि धातु विद्या या धातु विज्ञान भी बोल सकते हैं मेटालॉर्जी। और कॉन्ग्रीगेशन मिस होता है धार्मिक उद्देश्य से किसी स्थान पर जब लोग एकत्रित होते हैं उससे हम बोलते हैं अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, कॉन्ग्रीगेशन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल्स। तो दोस्तों मेटल्स के साथ जो काम किया जाता है, जो धातु शोधन का काम होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन है मेटालॉयड, मेटालॉर्जी, इटिनरेरी और असमेरिटन। तो दोस्तों मेटालॉयड मिस होता है आपका उपधातु, मेटालॉर्जी मिस होता है धातु विज्ञान। तो दो का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, लेकिन सी और डी है इसका भी आपको आंसर जानना है। इटिनरेरी मिस होता है दोस्तों, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं यात्रा विवरण, इसको हम क्या बोलेंगे यात्रा विवरण। और असमेरिटन मिस होता है दोस्तों एक नेक आदमी, याद रखिएगा आर्टिकल आ गया मतलब ये नाउन होगा। असमेरिटन मिस होगा दोस्तों नेक आदमी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ प्लान्ड रूट और जर्नी। तो दोस्तों एक योजनाबद्ध, रूट मिस होगा मार्ग और जर्नी मिस यात्रा। तो एक योजनाबद्ध मार्ग या यात्रा को हम क्या कहते हैं, इटिनरेंट या इटिनरेरी, स्टोइक या रेंडिशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका वर्ड है इटिनरेंट, तो इटिनरेंट मिस हो जाएगा भ्रमणकारी, यह नाउन के रूप में आ गया व्यक्ति के रूप में। और यहाँ पे होगा आपका इटिनरेरी मिस होगा यात्रा विवरण, यात्रा पुस्तिका भी बोल सकते हैं, यात्रा विवरण होगा। स्टोइक मिस होता है दोस्तों बैरागी और रेंडिशन मिस होता है प्रस्तुतिकरण या व्याख्या। तो अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ता है इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में जाकर रहने के लिए, यह एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन है इमिग्रेंट, याद रखिए EMIGRANT इमिग्रेंट, और इमिग्रेंट IMMIGRANT, इंट्रूडर या एक्सपैट्रिएट। तो इमिग्रेंट में होता है दोस्तों EMI, याद रखिएगा इमिग्रेंट में होता है प्रवासी, विदेशी वासी, माने किसी दूसरे देश में जाकर रहना, इम बाहर। और इमिग्रेंट में होता है अप्रवासी, याद रखिएगा इमिग्रेंट अप्रवासी। और एक्सपैट्रिएट में होता है इंट्रूडर में होता है घुसपैठ, इसे हम क्या बोलेंगे घुसपैठिया या अतिक्रमणकारी। और एक्सपैट्रिएट मिस होता है दोस्तों वैसा व्यक्ति जो किसी काम काज से अपने देश को छोड़कर बाहर रहता हो, प्रवासी इसका भी हिंदी होगा, लेकिन किसी काम से यदि बाहर रहता हो तो हम उसे बोलेंगे आपका एक्सपैट्रिएट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, एक व्यक्ति जो बिना किसी निमंत्रण के ही कहीं चला जाता हो, घुस जाता हो, इसके लिए ऑप्शन है इंट्रूडर, डिफेमेशन, वैंडल और बर्गलर। तो इंट्रूडर मिस होता है दोस्तों घुसपैठिया अतिक्रमणकारी, माने बिना किसी निमंत्रण के ही चले जाना। जैसे मान के लिए आप टाउन में रहते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है, और पार्टी है बगल में और खाना बनाने का मन नहीं करे तो जाइएगा ना।
और एक है आपका वैंडल, तो वैंडल मीन्स होता है दोस्तों असभ्य, और बर्गलर मीन्स होता है सेंधमार चोर। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ इंजूरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन। तो अपने असभ्य अशिष्ट वार्तालाप के द्वारा या निंदापूर्ण वार्तालाप के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के मर्यादा को हानि पहुंचाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है डिफेमेशन, रेड टैपिज्म, क्लैप्टिमोनिया और आइसोमेनिया। तो डिफेमेशन मीन्स होता है किसी व्यक्ति को मतलब उसके मर्यादा को हानि पहुंचाना वार्तालाप के द्वारा। रेड टैपिज्म बहुत ही अच्छा वर्ड, लाल फीताशाही, अर्थात किसी कार्य में बहुत ज़्यादा नौकरशाही का प्रयोग हो तो उसे हम बोलेंगे रेड टैपिज्म। अगला वर्ड है क्लैप, यहाँ पे दोस्तों KL होगा, KLE, क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया को हम बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे बार बार चोरी करने की आपके मन में इच्छा जागे, प्रवृत्ति होना, तो ऐसे जगना नहीं चाहिए आपके मन में इच्छा, इसे हम बोलते हैं क्लैप्टोमेनिया। और आइसोमेनिया दोस्तों, जो यहाँ पे आइसोमेनिया है तो आइसोमेनिया से आशय है अनिंद्रिया या निंद्रा भाव। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आप कमेंट भी कीजिए कि जो इस वन वर्ड को जो एक्सप्लेन करने का तरीका है कैसा लग रहा है आपको, क्या इससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, माने किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को निभाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, रेड टैपिज्म और एलिगोरी। दोस्तों ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है नौकरशाही या दफ्तरशाही, तो यहाँ पे नौकरशाही है। डिप्लोमेसी मीन्स होता है यहाँ पे जैसे कूटनीति या राजनीति, जैसे हम बोल सकते हैं भारत का जो विदेश नीति है बहुत ही अच्छा है इस समय। रेड टैपिज्म, तो रेड टैपिज्म मीन्स होता है किसी कार्य में बहुत ज़्यादा ऑफिशियल कार्यवाही होना, तो उसे हम बोलते हैं रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। और डी जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट है, एलिगोरी। दोस्तों एलिगोरी मीन्स होता है, तो इसको आप इस ढंग से याद रखिए कि एक ऐसी कहानी जिसमें जानवरों द्वारा संपूर्ण शिक्षा दी जाए, मतलब जानवरों के द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाए। आगे बढ़ते हैं। और रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, और रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, माने बार बार मन में जो चोरी करने की इच्छा जो रिकरेंट होती है, कंपल्सिव जो आपका अर्ज उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं क्लैप्टोमेनिया। याद रखिए पहले हम लोग डिस्कस किए थे क्लैप्टोमेनिया। न्यूमेनिया आपका, इसको हम न्यूमोनिया भी बोल सकते हैं, एक रोग है जैसे फुफ्फुस प्रदाह, इसका हिंदी और होता है फेबल। दोस्तों फेबल, तो फेबल में से होता है कल्पित कथा, फेबल में से क्या होगा? कल्पित कथा। और आर्सोनिस्ट में से होता है आग लगाने वाला व्यक्ति, आगजनी करने वाला व्यक्ति। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसी कहानी जिसमें जानवर और वस्तु स्पीक बोलते हैं एंड गिव होलसम मोरल लेसन, और संपूर्ण नैतिक पाठ पढ़ाते हैं। ऑप्शन है पैरेबल, एलिगोरी, एक्सटॉर्शनिस्ट और अप्रेंटिस। पैरेबल में दोस्तों होगा आपका उपमा या नीति कथा, पैरेबल में होगा उपमा या नीति कथा। एलिगोरी, एलिगोरी मिस होता है आपका, जैसे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एलिगोरी मिस होगा कि एक ऐसी कथा जिसमें जानवर और वस्तु संपूर्ण नैतिक कथा प्रस्तुत करते हो, देते हो, तो इसका 9th का करेक्ट आंसर बी होगा। एक्सटॉर्शनिस्ट मिस होता है, यहाँ पे हम डाकू या लुटेरा होगा यहाँ पे एक्सटॉर्शनिस्ट। और अपेरेंटिस यहाँ पे नौसिखिया होगा यहाँ पे अपेरेंटिस का। तो करेक्ट आंसर आपका होगा एलिगोरी। 10th नंबर सवाल है कि अ पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, एक व्यक्ति जो जानबूझकर घर में आगजनी करता है उसे क्या बोलते हैं? एसासिन, आर्सोनिस्ट,
लैकी या आर्कोलॉजी। दोस्तों आर्सोनिस्ट मीन्स होता है आपका आगजनी करने वाला व्यक्ति, जानबूझकर आग लगाने वाला व्यक्ति। दोस्तों एसासिन हत्यारा, जैसे किसी व्यक्ति का राजनीतिक कारणों से हत्या किया जाए तो उसे हम बोलते हैं एसासिनेट, और जो हत्या करे एसासिन। लैकीमिस यहाँ पे LAKEY, लैकीमिस होगा नौकर, और आर्कियोलॉजी मस पुरातत्व विज्ञान। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।